विकसित दिल्ली शपथ समारोह 20 फरवरी 11 बजे रामलीला मैदान दिल्ली। ये पोस्टर दिल्ली में लग गए हैं और तैयारियां शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आपको सादर आमंत्रित करती है। हम दिल्ली की सड़कों पे हैं और जब हम नोएडा से दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो ये जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। कई सारे पोस्टर ऐसे हैं जिसमें मोदी हैं, उसमें अमित शाह की तस्वीरें हैं। मैं सत्या से कहूंगा कि आप देखिए बगल में जो पोस्टर लगे हैं, देखिए ये पोस्टर विकसित दिल्ली शपथ समारोह, अमित शाह इस पर मौजूद हैं और सादर आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे ही कई पोस्टर हैं जिसमें जेपी नड्डा हैं। ये तमाम पोस्टर लग गए हैं और रामलीला मैदान में आप सभी को आमंत्रित कर रही है बीजेपी। ये जो सवाल है कि पोस्टर लग गए, आमंत्रण बढ़ गए और ये बगल में चेहरा देखिए, जो मैं कह रहा था जेपी नड्डा का पोस्टर दिखाएं तो ये पोस्टर्स हैं। और इसके साथ ही जो हम कह रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स पर दिल्ली का कमल पथ, एक नया सवेरा, नई शुरुआत 20 फरवरी से दिल्ली में हो रही है। वैलेंटाइन डे आपने 14 फरवरी को मनाया है, लेकिन वैलेंटाइन डे अब जो वैलेंटाइन आपका जो अच्छा समय बीजेपी जो दावा कर रही है विकसित दिल्ली का, वो अब शुरू हो रहा है। पोस्टर ही पोस्टर हैं, वो लगातार फोकस करेंगे। सत्या, भास्कर, क्या लग रहा है, कैसा होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह? सर, दिल्ली 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जीती है और 27 साल की जो कसक है ना, वो उसको पूरा करेगी। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। बड़ी जीत है बीजेपी की, 27 साल बाद जीत है। और मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत करने का संकल्प है उनका। तो उसकी शुरुआत इन पोस्टर्स में नजर आ रही है कि ये विकसित दिल्ली उसकी शुरुआत है कि विकसित दिल्ली से विकसित भारत की ओर बीजेपी जाएगी। नहीं, ये जो है डबल इंजन की सरकार और विकसित भारत का संकल्प तो चल रहा है लगातार पिछले 11 सालों से। ये जो विकसित दिल्ली जो है, वो जो मिशन है बीजेपी का, अब 20 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। कुछ तस्वीरें हमने कुछ देखी हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी है, देखिए आप। जी, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उनकी बड़ी भूमिका रही है। एक जो कैंपेन चुनाव अभियान चला है दिल्ली में, लगातार उन्होंने बहुत आक्रामक ढंग से आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को, आम आदमी पार्टी के कुशासन को, आम आदमी पार्टी के जो लूफॉल्स थे, यमुना में जहर वाले जितने भी बयान थे, उन सभी को, वो मनीष सिसोदिया का एजुकेशन लोन वाला मामला हो, उसका खुलासा भी सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। वो केजरीवाल ने इनकम टैक्स ज्यादा भरा था, ITR जो रिपोर्ट थी, उसका खुलासा भी वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं किया था। और वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ी शांति के साथ एक पर्दे के पीछे और आगे रहकर उन्होंने रणनीति अच्छी बनाई। रोज किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ, मनोज तिवारी हो, बासुरी स्वराज हो, रविश वर्मा हो, या कोई भी बड़ा नेता, उसके साथ बैठकर वो लगभग जब भी उनके पास कोई मुद्दा आता था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठते थे और केजरीवाल जी से साधारण सवाल पूछते थे। ये आरोप लग रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं, हमको जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए। जवाब मांगने का जो ये अंदाज था वो काम कर गया। आप लगातार दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स और शपथ ग्रहण का आमंत्रण ये साथ साथ चल रहा है। और 20 फरवरी के बाद कई सारे सवाल, कई सारे जो मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी की और दिल्ली की जनता बहुत उम्मीदों से देख रही है। हम यमुना नदी के पास पहुंचने वाले हैं। जी, यमुना से कुछ तस्वीरें आई और दिखाया गया कि यमुना की सफाई का अभियान शुरू कर दिया शपथ ग्रहण से पहले। यमुना किनारे आरती भी शुरू हुई सर। और ये जो आरती है, ये जो दिव्यता है, ये जो भव्यता है, अब यहाँ से मैं बात कह रहा हूँ कि जो उम्मीदें जब होती हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और वो चेहरा जो कल शपथ लेगा, जो दिल्ली के सीएम की शपथ लेगा, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी, बहुत जो कंधे पे कहते हैं ना एक बोझ,
वो रहेगा। ये अलग बात है कि संगठन, सरकार मिलकर काम करते हैं और नतीजे देते हैं, लेकिन दिल्ली का कमल पथ कितना अग्निपथ रहेगा और कितना संकल्प पथ रहेगा, क्योंकि संकल्प पत्र जारी किया था, अब संकल्प पथ तैयार करने की जिम्मेदारी है, कमल पथ तैयार करने की जिम्मेदारी है। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। हम आपको दिल्ली का कमल पथ, दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह और शपथ के बाद के संकल्प पथ की हर खबर दिखाते रहेंगे। आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आखिर आपके दिल में क्या है।